बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बिलाखिर तहरीक इंसाफ 15 दिन बाद उनके साथ का जो उनका जो मैंडेट चोरी हुआ है, 15 दिन बाद ऐसा महसूस हुआ है कि तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट वापस लेने के लिए एग्रेसिव हो चुकी है। पहले तहरीक इंसाफ खामोशी इख्तियार किए बैठी रही। तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म का कोई वाइट पेपर जारी ना किया। तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और टीवी चैनल्स के ऊपर बीपर्स देने की हद तक और ट्वीट करने की हद तक तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो महदूद रहे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि भाई अब बस हो चुकी है, अब हम अपना जो मैंडेट है वो नहीं चुराएंगे, और इसका आगाज किया है शौकत बसरा साहब ने। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान को हटाने का फैसला क्यों किया है, और आज इमरान खान IMF वाले उस खत के ऊपर अपना जो मौकफ है वो वाजे उन्होंने सहाफ़ियों के सामने किया और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उनकी गुफ्तगू सामने आई है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं। आम इंतखाबात 2024 पाकिस्तान के इंतखाबी तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात। 8 फरवरी के दिन कुछ नहीं हुआ। टेलीफोन सर्विसेज बंद थी, मोबाइल सर्विसेज बंद थी, इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी और टीवी चैनल्स को भी यही अहकामात थे कि आपने किसी किस्म की कोई चीज ऑन एयर नहीं करनी। लेकिन जिस तरीके से सारा कुछ करने के बावजूद और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर जो निगरान वफाकी हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने जिस तरीके से वोटर्स टर्नआउट के ऊपर किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं चलाई, उसका मकसद बड़ा वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ के लोगों तक मैसेज ना पहुंच सके। तहरीक इंसाफ के लोगों तक, या फिर जो वोटर्स कम से कम होंगे तो फिर वो जो मुस्लिम लीग नून के वोटर होंगे या फिर पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स होंगे वो जीत जाएंगे और बासानी अब हम वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी की बनवा लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो प्लान अल्लाह का होता है। अवाम ने जिस तरीके से मैसिवली बाहर निकलकर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया, उसने बहुत सारे बड़े घरों के अंदर टेंशन बढ़ा दी। अब आपको बज़ाहिर निगरान हुकूमतें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, आपको बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें नज़र आ रही होंगी बनती हुई, लेकिन ये हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, इनके पास हकीकी मैंडेट नहीं है। जल्द या बदेर ये सारी चीजें जो हकीकी मैंडेट तहरीक इंसाफ का है वो उनको मिल जाएगा, और तहरीक इंसाफ के लिए ये मामला डू और डाई का है। सिंपल सी बात है कि इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे। इमरान खान से जब भी सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की, जब उनको एक हफ्ते के दौरान 3 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सजा सुनाई गई अडियाला जेल के अंदर अदालतें लगाकर, तो इमरान खान सिर्फ एक ही बात कहते थे कि 8 फरवरी वाले दिन मेरी कौम मुझे वोट देगी, 8 फरवरी वाले दिन मेरी कौम बाहर आएगी और वो वोट देगी, और कौम ने वोट दिया। लेकिन बदकिस्मती से कौम का जो मैंडेट जो PTI को मिला वो उठाकर कहीं और शिफ्ट कर लिया गया। उसकी जो बेनिफिशियरी हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून है। और यही बात है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो लीडरशिप है उसको कहा है बाकी सब के साथ बात हो सकती है मासुबह इन 3 जमातों के, क्योंकि इनको जो मैंडेट मिला हुआ है इस वक्त वो तहरीक इंसाफ का है, किसी और का नहीं है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम जैसी जो PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की जो नजरियाती लड़ाई है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है, बावजूद उसके उनके साथ उन्होंने बातचीत कर दी। खैर, ये इस बात को शो करती थी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सोच क्या रही है। तहरीक इंसाफ सोच रही है कि इनको स्पेयर नहीं करना। JUI, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आई उसने तबाही फेर दी। अब मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान सेम लिस्ट के अंदर है, ना उनका नाम टीवी चैनल के ऊपर आएगा ना कुछ, मतलब कल उनकी चलती चलती कवरेज भी रोक दी गई। लेकिन जो एक कमी महसूस की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ एग्रेसिव कब होगी, तहरीक इंसाफ कब जो सख्त किस्म का मौकफ है वो इख्तियार करेगी। आज तहरीक इंसाफ ने 2 अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट जो शौकत बसरा साहब हैं, जिन्होंने आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर। बहावल नगर से ये इजाजुल हक साहब जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उनके मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए। फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर शौकत बसरा साहब पहले नंबर के आए और इजाजुल हक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर थे। लेकिन इजाजुल हक को 2 दिन के बाद जितवा दिया जाता है। वो शौकत बसरा साहब जो है वो फॉर्म 45 लेकर अपने हाथों के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, उनको बोलने नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन के सामने कुरान पाक लेके गए। फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा
कि हम आरओ से रिपोर्ट तलब करते हैं और उसके बाद फिर इजाजुल हक साहब का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। अब उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4-5 बड़े मुतालबात की। उन्होंने कहा कि जितने भी आईनी ओहदेदार मौजूद हैं, उनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जो बाकी आईनी ओहदेदार हैं, वो सब कुरान के ऊपर हलफ लें कि क्या उनका धांधली के अंदर कोई किरदार नहीं था, उनका क्या किरदार है, जो फैसले कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी हलफ देता हूं कि मैं जीता हुआ हूं, और ये कहा कि मैं ये कसम कहता हूं और मैं हलफ देता हूं कि मैं जीता हुआ हूं, अगर मैं जीता हुआ नहीं हूं तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब ना हो। और उन्होंने कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे शफात नसीब ना हो, और अगर मैं सच बोल रहा हूं, जो जो झूठ बोल रहे हैं और जिन्होंने इजाजुल हक को जितवाया है, फिर उनको भी शफात नसीब ना हो। उन्होंने डिमांड की, उन्होंने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, वो उनकी फुटेजेस दी जाएं, वो हमें फ्राहम की जाए। किस तरीके से फॉर्म 47 तैयार किया जा रहा था, और भी फॉर्म 45 के ऊपर उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो प्रोवाइड करे। इलेक्शन कमीशन से आपको क्या मुतालबा करना है, उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अग्रेसिव थे वो, और यही अग्रेसिव पन जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बाकी लीडरान हैं उनके अंदर लैग कर रहा है। ये अग्रेसिव पन देखें, आपसे मैंडेट छीन लिया गया है, आपकी वफाक की हुकूमत, आपकी पंजाब की हुकूमत आपसे छीन ली गई है। आप अगर चुप करके खामोशी इख्तियार किए बैठे रहेंगे तो फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि ये चुप कर जाएं, ये खामोशी इख्तियार कर लें, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। अभी तो पीटीआई वालों को और एक 9 मई वाले वाकयात से मुतालिक जो मामला हैं वो डराया जाने लगा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग होंगे दोबारा बच जाएंगे, कुछ लोग होंगे शायद दोबारा परेशान हो जाएं, उनको इश्यूज हो जाएं, लेकिन कहानी वही है कि इनको डराना है, इनको धमकाना है, इनको परेशान करना है, ताकि ये सारी चीज़ों से पीछे हो जाएं। और बदकिस्मती से यही नज़र आ रहा है, बैरिस्टर गौहर खान हो या फिर जो बाकी जो लोग हों, उन्होंने बहुत ही खामोशी इख्तियार की है, और इसी खामोशी की वजह से तहरीक इंसाफ को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन आई होप कि अब जो हमने कवर किया है, इलेक्शंस को कवर किया है, हमने इलेक्शंस को देखा है, 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, ये हम सब ने विटनेस किया है। कभी भी फॉर्म 47 या फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे जारी करते हैं उधर गड़बड़ नहीं होती। तमाम तर गड़बड़ जो होती थी वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर होती थी। पोलिंग स्टेशन के ऊपर गड़बड़ नहीं हुई तो इन्होंने फॉर्म 47 तब्दील कर दिया। अब ये इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कम से कम 20 के करीब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ गपशप हुई, उनके साथ बातचीत हुई। मैंने कहा आपने तो पूरे इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा तबाह कर दिया है, आपके इंतखाबात के ऊपर अब आगे कोई यकीन नहीं करेगा। वो कहेंगे कि पोलिंग स्टेशन का तो वक़्त ख़त्म हो गई है, मतलब वोट डालने की अहमियत ही ख़त्म हो गई है, आपने लोगों को उनकी उम्मीद छीन ली है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इससे इतफाक़ करते हैं। अब तहरीक इंसाफ अगर इस सारी सूरत हाल से मतलब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करती है, सारी सूरत हाल को मैनेज कर लेती है, और ये कामयाब हो जाती है कि वो अपना जो मैंडेट है वो वापस लेने के ऊपर कामयाब हो जाती है, तो फिर तो लोगों का जो एतमाद है वो बच जाएगा, वो बहाल रहेगा। बसूरत दीगर लोग शेक करेंगे, लोगों का एतमाद कम होगा। पीटीआई ने एक और भी इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धांधली की तहकीकात के लिए रुजू किया है। उम्मीद तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो सारी सूरत हाल के ऊपर कोई एक्शन लेगा। एक्शन भी लेगा तो उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई चीज़ निकल आएगी। इसके अलावा क्योंकि माजी यही कहता है ना, जो मतलब अगर सियासी जमात से आपने उनका निशान छीन लिया था, तहरीक इंसाफ से निशान छीन लिया है, तो आज जो मंडियां लगाई गई हैं, जैसे मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने के लिए मंडियां लगाई गई हैं मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को मैनेज किया, तो ये ना होता। और जो ज़मीरों के सौदे हुए हैं, जो सारा कुछ हुआ है, ये ना होता। अगर तो आज़ाद हैसियत के अंदर ना होते ये लोग, ज़ाहिर आज़ाद हैं तो अब उनको कानूनी और कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान को नामजद नहीं किया, ये कल की खबर है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि गौहर खान को क्यों नहीं उन्होंने आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर उम्मीदवार अपना नहीं बनाया। बड़ी उम्मीदें थी बैरिस्टर गौहर खान से कि ये वफा करेंगे, ये वफा तो है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि गौहर खान साहब के अंदर डिसीजन पावर की थोड़ी सी कमी है। चीज़ें बेहतर अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर पाते, बेहतर अंदाज के अंदर जो है पार्टी को आगे नहीं लेके चले। लेकिन मुश्किल वक्त अब वो गुजार चुके हैं, खुद भी एमएनए बन चुके हैं और भी बहुत सारे लोग एमएनए बन चुके हैं। अब अली ज़फ़र साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, उनको पेश किया है बतौर चेयरमैन इमरान खान ने
कि जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक वो चेयरमैन होंगे। एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा IMF को ख़त लिखने के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है अदालत के अंदर, और उन्होंने कहा कि जब तक मुआशी सियासी इस्तेकाम नहीं आता फिर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता, और साफ शफाफ मुनसफाना इलेक्शन की तहकीकात, उन्होंने कहा IMF के साथ जब हमारी बात हुई तो उसके अंदर यही की थी। बात ये नहीं है कि हम ख़त लिख रहे हैं, ख़त तो लिखा जा चुका होगा उन्होंने कहा, और ख़त के अंदर उन्होंने कहा यही बात मैंने उन्हें की है कि इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि साहब ये जो हुकूमत फैसले करेगी ये पाकिस्तान की आवाम के मफाद में नहीं होंगे, और ये जो पैसे कर्जा मिलेगा तो फिर ये वापस माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब ने कहा कि फिर ये पैसे वापस कौन करेगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग खान साहब की गुफ्तगू थी, और ये उन्होंने वाजे किया कि साफ शफाफ इलेक्शंस तो इनको देने पड़ेंगे, और अपनी पार्टी को भी उन्होंने हिदायत की है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ एग्रेसिव चीज़ें दिखाएं। इताअत का इलाक़ फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।